नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेप्टिक टैंक वास्तुनुसार किस पद में बनाएं। दोस्तों, यदि आप घर बना रहे हो या घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेप्टिक टैंक वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा के किस पद में बनाना शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने पद निकाल कर बताया है, टोटल 32 पदों में बताया है कि 32 पद के अनुसार आप सेप्टिक टैंक किस दिशा के किस पद में सेप्टिक टैंक को बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। दोस्तों, आपके घर का, आपके प्लॉट का जो भी साइज हो, ठीक है, यहाँ पर तो हमने वर्ग के आकार का ले लिया है, लेकिन आपका प्लॉट जो भी साइज का हो उसमें आपका पूर्व दिशा, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे कुछ दिशाएं, चारों दिशाएं आपके पास रहेगी। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम दिशा को समझ लेते हैं। तो यह पूर्व है, यह उत्तर है, यह पश्चिम है, यह दक्षिण है, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे कि ईशान कोण कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोना होता है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, वायव्य कोण कहलाता है। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना बनता है साउथ वेस्ट, जिसे कि नैऋत्य कोण कहा जाता है। और पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोना बनता है साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण कहलाता है। ये कुछ इस प्रकार से हमारी दिशाएं होती है। अब हमारे जो 32 पद होते हैं वो हर दिशा में हमें 8-8 भागों में डिवाइड करना है। जो भी आपकी लंबाई हो उसको 8 भागों में डिवाइड कर ले, चौड़ाई जो भी हो, लंबाई चौड़ाई जो भी 8-8 भागों में आपको डिवाइड करने के बाद आपको 8-8 पद बनाना है। अब 8-8 पद कैसे बनाना है, जैसे कि हम इस कोने से समझते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है यानी कि उत्तर और पूर्व का यह कोना होता है। इस कोने में ईस्ट का हमारा पहला पद है और नॉर्थ का 8वां पद है, जो कि ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट है। तो इसे नाम भी क्या दिया गया है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इसी की अगर बाद में अगर हम देखें, साइड वाला जो पद है, जो दिशा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा का उत्तर पूर्व वाला बीच वाला भाग, उत्तर पूर्व दिशा के उत्तर पूर्व का बीच का जो दिशा होती है, यह होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसमें भी 2 पद है, E3, E2 और E3। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में उत्तर का 8वां पत्ता और ईस्ट का पहला पत्ता, इसमें भी 2 पद है। और जो ईस्ट, जो कि पूर्व का मध्य भाग होता है, इसमें भी E4 और E5 है। ऐसे ही अगर हम देखें तो ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व का साउथ पूर्व वाला जो मध्य भाग होता है, इसमें ईस्ट का 6ठा और ईस्ट का 7वां पद होता है। और जो साउथ ईस्ट होता है यानी कि दक्षिण पूर्व का जो होता है, उसमें साउथ का फर्स्ट भाग पद रहता है और ईस्ट का 8वां पद रहता है। तो दोस्तों, ऐसे जितने भी ये पद हैं, जो ये बाहर वाली दिशाएं है, जो कि 16 दिशाएं है यहाँ पर, और अंदर के टोटल 8 पद है। ऐसे ही करके टोटल हमारे 32 पद हो जाते हैं। और ये पद हमेशा आपको क्लॉकवाइज लेना है। जैसे कि ईस्ट का जो पद था, आप देखिए इस कोने से स्टार्ट हुआ था और क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ पद काउंटिंग किए जाएंगे। साउथ की बात करें तो यहाँ से देखिए S1, S2, S3, S4 यानी कि यह क्लॉकवाइज है। वेस्ट में भी देखिए W1, W2, W3, W4, ये क्लॉकवाइज है। नॉर्थ में भी हम देख सकते हैं N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। तो यह कुछ हमारी दिशाएं है बाहर की, जो हमने लिखा हुआ है वहाँ दिशाएं है। और अंदर हमारे पद है, जो कि टोटल 32 पद है। तो हमें यही देखना है कि तो जो सेप्टिक टैंक है हमारा, किस दिशा के कौन से पद में बनाना शुभ होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि सेप्टिक टैंक कहाँ बनाना चाहिए। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सी दिशा होती है। तो दोस्तों, जो वायव्य कोण होता है
ठीक है, वायव्य कोण आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो दिशाएं है, इसके अंदर जितने भी पद आते हैं ये पूरा वायव्य कोण में कहलाता है। तो सीधी बात अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो वायव्य कोण में सेप्टिक टैंक को बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद अगर हम पद की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि यह स्थान पश्चिम, ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में जो दिशा आती है वही यह स्थान होता है, ठीक है। और यह स्थान विसर्जन और सुखाने का स्थान माना गया है। यहाँ टैंक होने से नकारात्मक भावनाएं और गंदगी सही तरीके से बाहर निकल जाती है। तो इस वाली दिशा में सेप्टिक टैंक को बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें कि 2 पद आते हैं। कौन सा? छठा और सातवां पद, ठीक है। तो इस दिशा में सेप्टिक टैंक बनाना बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों। अगर इसके बाद अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, इसमें भी 2 पद आते हैं। कौन सा? एक तो वेस्ट का 8वां और नॉर्थ का 1। यहां टैंक बनाने से घर के सदस्यों में मानसिक तनाव और बीमारियों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह पद गंदगी को सोखने की शक्ति रखता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए यह दिशा, इस दिशा के जो पद है वो बहुत ही उपयुक्त माना गया है। यानी कि हम नॉर्थ वेस्ट में भी सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों इसके बाद का जो पद आता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट भी, इस पद में भी हम इस दिशा के ये जो पद होते हैं N2 और N3, इन पदों में भी हम सेप्टिक टैंक को बना सकते हैं वास्तु के अनुसार, क्योंकि यह बीमारियों को विसर्जित करने का काम करता है यह पद, ठीक है। तो इस पद में भी सेप्टिक टैंक बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों जो N3 वाला पद होता है, आप N3 पद के आगे आप नहीं जा सकते हैं, इसके आगे वास्तु दोष माना गया है। मतलब आपको सिर्फ N2 N3 तक ही आपको सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसके बाद और एक और पद होता है वेस्ट, यानी कि पश्चिम का मध्य वाला भाग, जो कि पद नंबर 4 और 5वां होता है। तो इन पदों के इस दिशा के कुछ भाग में आप सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। आपको जो 4था पद है उसमें तो आपको अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन आप 5वें पद में, ठीक है, जो 5वां पद है, तो 5वें पद में आप सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके घर में जो आप सेप्टिक टैंक बना रहे हो उसका पानी का जो बहाव है वो आपको उत्तर की ओर रखना होगा। तो उस कंडीशन में आप वेस्ट वाले फेस के 5वें पद में, वेस्ट वाली दिशा के 5वें पद में सेप्टिक टैंक का निर्माण करा सकते हैं। तो दोस्तों यह बात हुई कि सेप्टिक टैंक हमें कहाँ बनाना चाहिए। तो सीधा सीधा इसका आंसर यही है कि वायव्य कोण में हम सेप्टिक टैंक का निर्माण करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पद है जिसमें सेप्टिक टैंक करवाने से उसके बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इस वाली दिशा की बात कर लेते हैं कि नॉर्थ में हम क्या सेप्टिक टैंकों को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो हम ले लेते हैं नॉर्थ N4, N5, N6। हम कुछ इन पदों को अगर देखें N4 और N5 में, यहाँ टैंक होने से कुबेर का स्थान दूषित होता है, क्योंकि ये जो स्थान होता है कुबेर का स्थान माना गया है, जिससे आपको भारी धन हानि हो सकती है और आपके जो अवसर है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो N4 और N5 यानी कि नॉर्थ वाली दिशा में भी आप सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करा सकते हैं वास्तु के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं बनाना है, ये दिशा बहुत ही बेस्ट होती है सेप्टिक टैंक के लिए। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों वेस्ट के कुछ भागों में हम देख लेते हैं, जैसे कि वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि
दूसरा, तीसरा और एक चौथा पद भी हम यहाँ पर इसको शामिल करेंगे। यह जो स्थान होता है यह वरुण देव का स्थान होता है और लाभ पद के लिए होता है। तो यहाँ पर भी टैंक होने से व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है और बच्चों की शिक्षा पर भी बुरा असर होता है। तो इस पद में आप सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करवा सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो ईशान कोण का वाला पद होता है, ठीक है, यहाँ टैंक होने से मस्तिष्क संबंधित बीमारियां हो सकती है और वंश वृद्धि में भी समस्या आती है। तो यहाँ बहुत ही वास्तु दोष माना गया। आप इस पद में भी सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें ये जो होता है हमारा ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, यहाँ भगवान का स्थान होता है और जल का शुद्ध स्रोत माना गया है। यहाँ गंदगी होने से घर में कभी बरकत नहीं होती है और बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इस जगह आपको सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करवाना है। और जो पूर्व की जो दिशा होती है, ठीक है, यह भी इस दिशा में भी आपको सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करवाना है। इसके बाद अगर हम देखें साउथ वेस्ट यानी कि क्या हम नृत्य कोण में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, तो यह पृथ्वी तत्व की दिशा होती है। यहाँ गड्ढा करने से घर में भी इसमें आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है और यह सबसे ज़्यादा घर के मालिक को यानी कि जो घर का मुखिया होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस दिशा में भी आप सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों अग्नि कोण की बात करते हैं साउथ ईस्ट, तो यह अग्नि की दिशा होती है, ठीक है। जो जल और अग्नि का मेल कभी भी हो ही नहीं सकता है, सभी जानते हैं। तो इस जगह पर अगर हम गलती से सेप्टिक टैंक का निर्माण अगर कराते हैं तो भारी कलह यानी और धन हानि हो सकती है। तो इस जगह में आपको कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान कह सकते हैं हम ब्रह्म स्थान, यानी कि आपके घर का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, ठीक है, आप इस स्थान पर जो घर का जो केंद्र होता है इस स्थान पर भी आप सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करा सकते हैं। क्योंकि अगर गलती से इस स्थान पर आप सेप्टिक टैंक का अगर निर्माण कराते हैं तो समझ लीजिए कि परिवार का विनाश होना तय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा है कि सेप्टिक टैंक के लिए कौन से पद सही है और अन्य दिशाएं जैसे कि ईशान, अग्नि और नृत्य कोण के कुछ पदों में अगर हम सेप्टिक टैंक का निर्माण कराते हैं तो क्या क्या वास्तु दोष होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।